नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं टीवी 24। कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ गया है। कई लोग चाहते हैं कि ऐसे उन्हें काम मिले जिनसे वो घर बैठे ही पैसे कमा सकें। खासकर महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें ऐसा काम मिले कि जिससे घर से ही पूरा काम किया जा सके, साथ ही वो अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भी निभा सके। साइबर ठग लोगों की इसी मानसिकता का फायदा उठाकर लोगों को वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। साइबर अधिकांश मामलों में वो काम शुरू होने से पहले जमानत राशि की मांग करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि पीड़ित कितना हताश है। हाल ही में साइबर क्राइम से जुड़ा मामला लखनऊ से सामने आया है, जहां लखनऊ की रहने वाली एक महिला ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम की तलाश में थी। उसी दौरान मैसेज के जरिए वर्क फ्रॉम होम का एक ऑप्शन आया। इसे घर बैठे डेली कमाई करने का ऑफर दिया जा रहा था। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए उन्होंने लिंक पर क्लिक करने को कहा तो वो सीधे एक व्हाट्सएप नंबर पर चले गए। इसके बाद एक अनजान व्यक्ति की तरफ से एक रजिस्टर्ड वेबसाइट पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करने को कहा गया। जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो उनसे कहा गया कि उन्हें कुछ ऑनलाइन वर्क करना होगा। महिला ने बताया कि उसे मैसेज में कहा गया था कि अगर उसे काम चाहिए तो उसे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। इसके बदले में उन्हें कुछ पार्सल करने को कहा गया। महिला को काफ़ी दिलासा देने के बाद महिला ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी पार्सल नहीं आया। वहीं जब महिला ने पार्सल के लिए कई बार मैसेज किया तो उसके बाद उस फ्रॉड कंपनी द्वारा महिला का नंबर ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद से महिला का संपर्क उस कंपनी से नहीं हो सका। वहीं एक पड़ताल में पाया गया कि ये कंपनी सिर्फ एक से ही नहीं बल्कि इससे पहले कई और लोगों को ठगी का शिकार बना चुकी है। जी मैम बताइए। हाँ, आपने बताया अभी आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है, तो उसके बारे में मैं डिटेल जानना चाहूँगी कि कैसे क्या हुआ था और कंपनी का क्या नाम था, पहले तो ये बताइए? कंपनी का नाम ऐसा तो नहीं पता कुछ भी, बट ये था श्री बुक्स करके था। मैंने पूछा भी था तो मेरे पास ऐसी मैं नेट सर्फिंग कर रही थी ओके, तो उसमें देखा कि वर्क फ्रॉम होम टाइप का, तो उसमें एक प्रोजेक्ट का आया काम की प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने कॉल करके पूछा भी, नॉर्मल कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था उनका और अनअवेलेबल। तो उन्होंने कहा नहीं व्हाट्सएप अभी कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना बाहर घूमने गए थे इसलिए। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, वो ना नॉर्मली बात करती थी जैसे घर की तरह करते हैं। ओके, उसने कहा नहीं ये कोई फ्रॉड नहीं है। फिर उन्होंने कहा ये एक ना वो है, यहाँ पे एक नॉवेल छपती है हमारी कंपनी में, यहाँ बुक बुक पब्लिश होती है, तो उसी नॉवेल के ना हमें लिख रिटर्न चाहिए होता है, इसलिए हम ऐसे करवाते हैं। मैंने पूछा भी ये ऐसे क्यों, इतने से प्रोजेक्ट है तुम इतने पैसे दे रहे हो? तो उन्होंने यही बताया कि ये ना पब्लिश करते हैं तो, लेकिन हमें रिटर्न में चाहिए होती डिटेल्स, इसलिए हम हाउस वाइफ्स के लिए जिसके पास काम कम है, बच्चे को नहीं देख पा रहे हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं। तो मुझे लगा चलो ठीक है, दिवाली से पहले की बात है। फिर दिवाली में उन्होंने कई ऑफर भी लॉन्च किए, बट मुझे लगा नहीं, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। जी। 900 का एक सबसे कम वाला जो है 900 रुपीज देने थे आपको, उसमें आपको आई थिंक देखना पड़ेगा 6000 तक कुछ मिल रहे थे। मतलब और वो पहले 7, आपसे पैसे माँग रहे थे? हाँ जी हाँ जी, पैसे तो मेरे चले भी गए हैं। पहले ओके, पैसे मांग रहे थे, मांगे ही हैं उन्होंने। हाँ, तो फिर जब ये सब हुआ उन्होंने फिर बहुत दिन ऐसे ही होते गए कि मैंने फिर रिप्लाई करना बंद कर, फिर उनका भी ज्यादा रिप्लाई नहीं, ऐसे ज्यादा होता ना कि ऐसे बहुत खींच नहीं रहते अपने पास। तो मुझे लगा जी, कि शायद ठीक हो। फिर एक बार कोई ऑफर आया तब मैसेज आया, फिर मैंने कहा चलो पूछती हूँ क्या है। 900 रुपीज मुझे ज्यादा वैसे भी नहीं लगे, मैंने कहा चलो देखती हूँ। फिर इतना उन्होंने ठीक से बात की, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं मैम, ये तो नॉर्मल हमारी ऐसी कंपनी है, इस तरह होता है। ये और अहमदाबाद की बताई थी, अहमदाबाद या गुजरात में कहीं की बताई थी। तो उन्होंने ओके, कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर धीरे धीरे करके फिर मुझे लगा, उन्होंने फिर कॉल किया कि नहीं ऐसे घबराओ मत, आप नॉर्मल ही है, इतना क्यों सोच रहे हो आप, 900 रुपये ही तो है ये वो। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है। फिर जब बहुत हुआ न्यू ईयर के बाद फिर मैंने पैसे डिपॉजिट किए, सोचो दिवाली से न्यू ईयर आ गया। देन जी, मुझे लगा कि चलो ठीक ही है सब कुछ। बात भी उस लड़की ने कई बार की, मतलब ठीक से बात की जैसे नॉर्मल घरेलू बातें करते हैं ऐसे। तो फिर ओके, मुझे लगा कि चलो ठीक है। तब उन्होंने फिर मैंने भेजा जैसे मैंने अमाउंट 900 रुपीज। देन उसके बाद कोई भी, मैंने बोला मेरा पार्सल नहीं आया, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, वरना उन्होंने बोला था 4 से 5 दिन में आ जाएगा पार्सल। और वो व्हाट्सएप पे ही बातें करते थे और इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर अकाउंट के लिए भी पैसे भेजे 900 रुपीज। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ रिप्लाई करना ही बंद कर दिया। मैंने कहा यार पासवर्ड, आपका पार्सल ना आ जाएगा एक हफ्ते के अंदर, बट ना पार्सल आया। फिर ऐसे ही मैंने फिर मुझे आई थिंक उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया क्योंकि कोई मैसेज नहीं कन्वे हो रहा था। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24।